अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट है और इससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो में डिटेल में बात कर चुका हूँ, लेकिन यह ऐसे कह लें कि फॉलो अप है और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इन तमाम तरह डेवलपमेंट्स के बारे में आगाह करता रहूँगा। आज जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका ईरान की जो 2015 के माहदे को लेकर जो डील्स हैं उसके ऊपर बात होगी और इसके अंदर जो मीटिंग है उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है और उस दोनों तरफ से जो बयानबाजी दी जा रही है, जो बयानबाजी की जा रही है उसके ऊपर बात करूँ। ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेप बैक किया गया है। मतलब यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप गए और उसके बाद से बातें शुरू हुई कि जो बाइडन जो है वो 2015 की डील की तरफ वापस लौटना चाहते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जारी थी और इसी जंग में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो अभी की जो डेवलपमेंट हुई है अमेरिका की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है जिससे इस बात का वाज़ेह सबूत मिलता है कि अमेरिका को इस साइकोलॉजिकल वारफेयर में काफ़ी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कौन सा अहम बयान दिया गया है उसके ऊपर मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि सूरत ये थी कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। 2018 में मामलात ख़राब हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया यूनिलैटरली और नई पाबंदियां ईरान के ऊपर आयद की। ईरान ने कहा कि ठीक है, आपने हमारे ऊपर पाबंदियां आयद की तो हमारे ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम जो है 2015 का जो मुआहदा है उसके साथ जो है बंधे रहें। तो ईरान ने जो एक मुआहदा था कि 3.67% की यूरेनियम इनरिचमेंट का, उससे वो वापस हट गया और उसने इनरिचमेंट जो है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और 2021 के जनवरी के महीने में ऑफिशियली ईरान की जानिब से कहा गया कि वो इनरिचमेंट लेवल जो है वो 20% के करीब लेकर जा चुका है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि 20% से ऊपर अगर अफजोदगी आप करते हैं यूरेनियम की तो आप एटम बम बना सकते हैं और इजराइल तो यहाँ तक कहता है कि 1 से 2 एटम बम बनाने की ईरान के पास सलाहियत मौजूद है और वो ये सलाहियत हासिल कर चुका है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर सारी बातें हुई और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 के करीब परमानेंट मेंबर है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस, इसके अलावा रशिया और चाइना, ये 6 बनते हैं। तो अमेरिका निकल गया तो पीछे 5 रह गए। तो ये ममालिक जो हैं इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ईरान जो है इस डील से ना निकले, इस डील को अलाइव रखने में पिछले 2 सालों में काफ़ी रोल प्ले किया। उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन भी इसका एक हिस्सा है। तो यूरोपीय यूनियन ने एक प्रपोज़ किया, उसने कहा कि हम ये जो है चीज़ें आपके सामने रखते हैं, इसके ऊपर बात करें। तो ईरान ने इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया। लेकिन अब रिसेंटली वियना के अंदर मीटिंग होने जा रही है जुमे के दिन, जुमे के रोज़ ये मीटिंग है जिसमें 5 ममालिक जो सिक्योरिटी काउंसिल के, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका को निकाल कर, क्योंकि अमेरिका जब 2018 में निकला तो उसके पास जवाज़ नहीं बनता कि वो इस मुआहदे में बैठे। अगर वो बैठना चाहता है तो उसके लिए उसको बहुत सारा लूज़ करना पड़ेगा। एक जो नैरेटिव उसने बिल्ड किया वो लूज़ करना पड़ेगा, एक गुडविल जो थी वो लूज़ होगी और बल्कि लूज़ हो चुकी है। ये जो बयान दिया गया है उसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इतना तेज़ी से, बल्कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आखिर जो है कौन सा जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है अमेरिका को। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अमेरिका की जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं अगर ईरान भी 2015 का जो मुआहदा है या 2018 से पहले वाले जो मामला थे उनकी तरफ वापस लौटे। ठीक है, मतलब कि कंडीशन किया गया है। लेकिन इससे पहले जो था, जो बाइडन का जो बयानिया था, ट्रंप का जो बयानिया था, वो ये कहते थे कि हमने तो बात करनी नहीं है, इसने तो खिलाफ वर्जी ईरान ने की है, तो हम जो है पाबंदियां भी लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे और रीनिगोशिएट भी करेंगे। लेकिन अभी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका कहता है कि जी हम सब माफ़ कर दो, हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं और आप भी इसके ऊपर कंप्लाई करें। तो ऑफकोर्स ईरान इसके ऊपर पहले से उसका मौक़िफ़ है कि आप हमारे ऊपर से पाबंदियां हटाएं, तो उसके बाद हम जो है जिस तरह की आप चाहेंगे हम उस तरह की बात करने को तैयार हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इतना बड़ा बयान देने का, ये इतना बड़ा कह लें कि स्टेप बैक करने की रीज़न क्या है। तो उसकी रीज़न ये है कि ईरान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं जून में इसी साल। तो जून के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मुमकिना जो सदर हैं ईरान के वो सबसे बड़ा ख़तरा है और उससे पहले मामला जो है वो तय करना चाहते हैं अमेरिका वाले और दीगर ममालिक। उसकी रीज़न ये है कि हसन रूहानी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ये एक दरमियाने एक मतलब कि सेंट्रल अप्रोच रखने वाले, एक
दरमियानी सी अप्रोच रखने वाले बंदे हैं जो कि निगोशिएट करने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स के ऊपर। और उनकी अपनी जो जीत गिनवाते हैं हसन रूहानी, वो यही कहते हैं कि उन्होंने 2015 की डील की और उसके बाद जो है एक सेफ साइड पर ईरान को लेकर आए और पूरे जो जितने भी मतलब कि ये ममालिक हैं, यूएन हो गई, उसके अलावा अमेरिका, इजराइल, इनकी हॉस्टैलिटीज़ जो है उनसे बचा के रखा है। लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि ये मुमकिन जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जून के अंदर, यहाँ पर जो मुमकिन सदर हो सकते हैं वो बहुत बड़े हार्ड लाइनर हैं। मतलब कि उनका बयानिया इस तरह का है कि वो किसी भी तौर पर अमेरिका के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, और अगर वो इलेक्ट होते हैं तो अमेरिका के लिए काफ़ी दर्द सर बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका को नहीं पता, यूएन के जो इंस्पेक्टर हैं उनको नहीं पता, इजराइल को नहीं पता कि इस वक्त ईरान जो है किस पोजीशन में है, क्या वो एटम बम बना चुका है, नहीं बना चुका। जो बाइडन जो है उनका नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है ट्रंप से। वो चाहते हैं कि हम डील करें, हमें पता लगे कि ईरान किस पोजीशन में खड़ा है, उसके बाद जो है हम जो है अगले का लाहा अमल जो है वो तरतीब देंगे। तो लेकिन यह है कि अगर हसन रूहानी जाते हैं, नए सदर आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि जल्दी से अमेरिका की जानिब से अपनी पोजीशन चेंज की और कहा गया कि जी हम बात करने को तैयार हैं, आप भी बात करने को तैयार हो जाए, जो कि ऑलरेडी ईरान पहले से था, तो इसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। अब जी जुमे का इंतज़ार है, जुमे को ये मीटिंग होगी जिसमें अहम चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी। अब देखना यह है कि इसके अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है, कितने बड़े लेवल के ऊपर जो है इसमें पेशरफ्त होती है, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे और इसके ऊपर अपडेट भी करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।